जय जय हाँ गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय हाँ सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हाँ राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गो हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन परम धन राधा 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 परम धन जीवन धन राधा 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 जीवन धन हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन परम धन राधा श्री राधा परम धन गाइए परम धन राधा 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 परम धन जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन हमारो धन राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो हे श्री बाके बिहारी हे श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो हे हे गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो हे श्री बाके बिहारी नंद हे हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा हमारो हमारो धन राधा 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 हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा हमारो प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन जीवन धन राधा 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 राधा
আমার গান রাধা শ্রী রাধা শ্রী রাধা আমার গান রাধা শ্রী রাধা শ্রী রাধা জীবন দান রাধা 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 জীবন দান আমার গান রাধা শ্রী রাধা শ্রী রাধা আমার রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে 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 রাধা রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে 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 গোবিন্দ গোপাল রাধে जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बरसाने में राधे बरसाने में बरसाने में बरसाने में नंदगांव में गोकुल कुंड में गोकुल कुंड में ब्रह्मा कुंड में राधा कुंड में अरे श्याम कुंड में मंचगंगा में गोवर्धन में परिक्रमा बाग में वृंदावन में कुंजगली में कैसी घाट में निधि वन में कुंजगली में सेवा कुंज में राधे राधे गली गली में बाबा में घर में सबकी मन में ऊंची बोलो जैसी राधे मंदिरों में गली में घर में सबकी मन में आते बोलो जाते बोलो राधे 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 जैसी राधे ज्यादा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माइक पर कीर्तन लग गया है। तो देखो बहुत अच्छे से आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। लगवा दे भाई, हम कथा कहिए लगा दे से देखो बड़ी शांति से बैठे रहिए। अभी आपको थोड़ा सा भगवान ने दिखाया कि जरा देखिए हमारे भक्तों में धैर्य कितना है, और आपने अपना धैर्य का परिचय दिया। तो भगवान के विवाहों की चर्चा यहाँ पर हुई और बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी के विवाहों की चर्चा और उत्सव सब मनाए गए। 16,108 ये भगवान की
पटरानियां हैं, सब लोग बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी तो प्रसाद तो बड़े आराम से मिलेगा, आज तो वैसे भी लास्ट डे, ऐसे थोड़ी अब जाओगे। अब कथा पूरी करनी पड़ेगी मुझे, तो क्या करें, ऐसा तो हो नहीं सकता मैं कल छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं आप कल करूंगा कथा, कल तो होती नहीं कथा। आप लोग बैठ जाए, बच्चों बैठ जाओ आप, और ये लोहे के आसपास मत रहो, आगे आगे बढ़ो। आप लोग पीछे वाले भैया तुम भी बैठ जाओ, भैया आगे आ जाओ, आप बैठ जाओ, ये सब हो जाएगा ये सब। तो बड़ी शांति से, जैसे अभी तक आप सुन रहे थे, आप थोड़ी देर और सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ का दर्शन है यहाँ बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, अद्भुत गृहस्थ। देवर्षि नारद जी तक देखने के लिए इस गृहस्थ को आए कि आखिर इस गृहस्थ में ऐसा भगवान कैसे सबको संभालते हो। सुबह से लेकर के शाम तक देवर्षि नारद जी घूमते रहे, सब जगह भगवान को पाया, और सब जगह भगवान को पाया कि देवर्षि नारद जी को ये बात समझ आया कि भैया ये तो केवल एक के नहीं, ये तो सारे संसार जगत के एकमात्र पति है। पाति लोकम, लोकपति है परमात्मा, जगतपति है परमात्मा, जगदीश है हरि। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ये 16,108 गृहस्थ है, तो ये बहुत सामान्य घर है। बाकी सारा आप हम सबको कौन चला रहा है, आप हम सबके स्वामी कौन है, वही परमात्मा। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, एक बार भगवान अपने या उनके पौत्र भी हो गए, क्योंकि अनिरुद्ध का पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध हुआ, और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह की चर्चा हो गई। एक विवाह जो बाणासुर की बेटी उषा है, उषा के साथ में, और दूसरा विवाह जो रुक्मी है, रुक्मी की पोती के साथ में होता है। रुक्मिणी जी का जो भाई रुक्मी है, रुक्मी की पोती के साथ में अनिरुद्ध का विवाह होता है। इसको हाथ में लगाना, ये 2 विवाह की चर्चा, तो नाती पोते हो गए, भगवान विवाह तक होने लग गया। एक दिन भगवान जो है अपने सारे बच्चों को, नाती पोतों को साथ लेकर चल गए। एक सरोवर के पास पहुंचे, और उस सरोवर में एक गिरगिट जो भगवान के स्पर्श पाकर के दिव्य देह धारण करके सामने प्रकट हुआ। भगवान ने उसका परिचय पूछा कि तू कौन है, तेरा परिचय क्या? तो वो अपना परिचय देता हुआ कहता है, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयो मत दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम् दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपने सुना होगा मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा, पूर्व जन्म में मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था, नृग था, नृग नाम का राजा। और जब मैं नृग नाम का राजा के रूप में था तो मैं, मेरे बारे में आपने जरूर सुना होगा क्योंकि मैं दान बहुत करता था। यदि ते कर्णमस्पृशम्, आपने मेरी दान के बारे में सुना होगा। भगवान बोले भाई बड़ा दानी है, क्या दान करता था?
तो कहने लगा मैं गौदान करता था। अच्छा, बड़े कितने गाय दान की? तो कहने लगा कि यावत्यो सिकता भूमि करंट लग रहा जी पूरा। यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधाराश्च तावती ददां स्मगा तावती ददां स्मगा। यावत्यो सिकता भूमे, पृथ्वी में जितने मिट्टी के कण, अरे इनको बिठा दीजिए भैया, ये बेचारे थक जाएंगे राधा कृष्ण, इनके लिए कुर्सी लगा दीजिए, बैठा दीजिए, टाइम लगेगा, बैठाइए। गोरी 2 कुर्सियां में जो आप पर। हाँ, कुर्सी पे बैठा दीजिए। गद्दे तो पूरे गिल्ले हो गए। हाँ, सब गिल्ले हो गए। यदि ते कर्णम स्पृशम, आपने जरूर सुना होगा। यावत्यो सिकता भूमि, पृथ्वी में जितने मिट्टी के कण उतने गौ। वर्षा की धारा, वर्षा की बूंदे गिनी आपने, कितने बूंदे पड़े आपने? कोई गिन पाता है? वो कहते वर्षा की बूंदे कितनी मैंने गाएगा। यावत्यो द्वितार का, आकाश मंडल में जितने तारे हैं उतनी गाय। तावती रददां स्मगाः, मैंने उतनी गाय दान की। बोले अच्छा, फिर गिरगिट क्यों बना? तो बोले गिरगिट इसलिए बना क्योंकि मुझसे एक भूल हो गई। अरे भूल कुछ नहीं, तुमने जो है जो संपत्ति इस यज्ञ में लगा, इस गौ को खरीदने में लगाई होगी, वो न्याय से नहीं कमाई होगी। उसी न्यायार्जित वित्त नहीं होगा, अनीति का होगा वो। और अनीति का धन अगर इस तरह से दान में लगाया जाए तो उसका परिणाम बुरा होता है। अन्याय का धन, न्याय का धन। उन्होंने कहा नहीं महाराज, क्या बात करते हैं, हमने तो बड़े न्याय से, नीति से धन कमाया और नीति का धन ही यज्ञ में लगाया। तावती, अब जैसे ही सुना तो बोले महाराज फिर तुम गिरगिट क्यों बन गए? बोले कारण हुआ है, मैंने एक बार गौदान किया, एक पंडित जी को जब गौदान किया तो गौदान करने के बाद में गौ लेकर के पंडित जी चले गए। लेकिन हुआ ये कि उन पंडित जी के घर से वो गाय खुल करके जब आई तो फिर से मेरी गायों के साथ मिल गई और फिर से मेरे द्वारा, मैं भूल से पहचान नहीं पाया, फिर से मैंने उस गाय का दान कर दिया। और जब फिर से मैंने उस गाय का दान कर दिया तो अब पहले वाले पंडित जी ढूंढ रहे थे कि मेरी गाय कहाँ, मेरी गाय कहाँ, और अब वाले पंडित जी ले जा रहे थे और दोनों रास्ते मिल गए। एक ने कहा तो गाय मेरी है, दूसरी गाय मेरी है। तो बोले तुमको किसने कर दिया? बोले दृग ने। बोले तुमको किसने दिया? बोले दृग ने। अच्छा, तो ये राजा अपना नाम करने के लिए पहले गाय दान करता, फिर चोरी करवाता, फिर दान करता। यही करता हूं, अपना नाम करने के लिए करता हूं। अब राजा के पास आया, राजन तुमने गलत किया, दी हुई वस्तु का फिर से दान करना ये पाप। दी हुई वस्तु का, दी हुई चीज का फिर उपयोग करना पाप। पहले दान करो फिर उसका खुद ही भोग करो, ये तो बड़ा भयानक पाप है। तावती, अब तो जैसे ही महाराज नृग के पास में ये सब निवेदन करते हैं, उसी समय नृग ने निवेदन किया, चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज क्षमा करना, मुझसे भूल हो, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता। अब मैंने पहचाना नहीं, आप इस गाय को ले जाइए और दूसरे पंडित जी को दूसरी गाय देते। बोले नहीं, गाय नहीं चाहिए हमें। राजा ने कहा इस गाय को भी ले जाओ, इसके बदले हम आपको 1 लाख गाय देते हैं।
गवाम लक्ष्यम प्रदास्यामि, लेकिन गाय को छोड़ो मत। और जब वो पंडित जी लोग जब गाय को छोड़ करके चले गए, गिरगिट होने का श्राप दे दिया। और इसी कारण से महाराज मैं उन ब्राह्मण देवताओं के श्राप से गिरगिट बन गया, क्योंकि दीवी वस्तु का फिर से दान करता। और जब ये हुआ तो उसके पश्चात मैं गिरगिट बन गया। लेकिन आज कुछ न कुछ जो मैंने सत्कर्म किया था, जो गौदान की थी, उसका फल मुझे आज मिल गया। बोले क्या फल मिला? बोले साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं मेरे पर अनुग्रह करने के लिए, इससे बड़ा फल और मुझे क्या चाहिए। यही है गौदान का फल, है गोपाल की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। इसलिए गौ सेवा का फल है गोविंद की प्राप्ति, गौदान का फल है गोविंद की प्राप्ति। और भगवान ने उनको विदा किया, लेकिन यहाँ अपने बच्चे जो साथ में आए थे उनको तो मुक्ति दे दी, उनको अपना धाम पहुंचा दिया। लेकिन भगवान ने अपने बच्चों को कहा, अपने नाती पोते जितने सब यहाँ आए थे उनको समझाया। देखा तुमने, अनुशिक्षयन, सीख लो। इस राजा के जीवन से सीखना क्या कि तुम कभी ऐसी भूल नहीं करना, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना। क्योंकि अगर तुमने ये सब काम किया तो स्वदत्ता परदत्ता ब्रह्मवृत्ति हरे चया षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। वो 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीट बनता है। कौन? जो स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा, अपने दिया गया, अपने द्वारा दिया गया दान हो या दूसरे के द्वारा दिया गया दान हो, उसको हरण कर ले, उसको ले जाए। ब्रह्मवृत्ति का जो हरण करता है उसको 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीट बन करके रहना पड़ता है। और मैं हालाहल विष से बचा सकता हूँ, बहुत भयानक दावाग्नि से बचा सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं बचा सकता हूँ तो किसी ब्राह्मण के श्राप से नहीं बचा सकता, किसी ब्राह्मण के कोप अपमान से नहीं बचा सकता। अगर उनका अपमान हो गया तो उसके बाद जो उनका जो श्राप होगा वो लगेगा। इसलिए आप जरा ध्यान रखना। और भगवान ने अपने बच्चों को ये सब सिखाया, समझाया, लेकिन इन्हीं बच्चों ने फिर भूल की आगे जाए। समझाने के बाद भी न समझे, अब क्या बताएं। एक तो अपने पास अक्ल कम और ऊपर से दूसरे समझाएं तो बिल्कुल समझे नहीं। अपने पास अक्ल भी नहीं और दूसरों के पास दूसरा समझाने लगे तो वो भी समझे नहीं। एक बार एक आचार्य जी के पास में एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आए और कहा कि महाराज इसको अपने पास रखो और इसको बढ़िया शिक्षा दो, मेरा बेटा बड़ा गुणी है, बड़ा समझदार है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। तो आचार्य जी ने सोचा कि चलो गुरुकुल में लेके आए और ये जब अपने बेटे की इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो कुछ न कुछ होगा ही। वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने रखा। 2 महीने बाद में उसके पिताजी मिलने आए, बोले बताओ कैसा है मेरा बेटा? बहुत अच्छा है ना, गुणवान है ना? बोले क्या बताएं, क्या ही कहने। इसमें 100 में से 98 गुण हैं, बस 2 नहीं है। 100 में से 98 गुण हैं, बस 2 नहीं है। बोले अच्छा 98 है प्रभु, 2 क्या नहीं है? 2 गुण कौन से कम रह गए? बोले एक तो इसमें अक्ल नहीं है और दूसरी हमारी मानता ही नहीं, बाकी सब 98 ठीक है। 98 गुण थे, बल्ले बल्ले। अब बताओ, एक तो ये अपनी तो अक्ल है नहीं और दूसरे की मानता नहीं, ऐसे आदमी को क्या करें? तो इसी प्रकार से भगवान ने इनको समझाया था और लेकिन ये माने, अपनी अक्ल भी कम और भगवान की बात भी नहीं माने, तो अपने कुल का ही नाश करवा दिया। ध्यान से सुनना, इनके यदुवंशियों की बात है ये। इन्होंने फिर संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान किया बाद में।
और इसलिए सब कुछ नष्ट कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं समय बीता, वो व्रज की यात्रा करने के लिए बलराम जी कहते हैं कन्हैया चलो एक बार व्रज को। और जब ब्रज की यात्रा के लिए कहा तो भगवान द्वारिकाधीश ने तो अपनी असमर्थता जताई कि मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन दाऊ भैया तुम चले जाओ। तो एक बार द्वारिका से बलराम जी ब्रज में आए, और जब ब्रज की यात्रा वृंदावन की यात्रा करते हैं तो सोचो आप, विचार करो कि उस समय वो किस प्रेम की स्थिति में वहाँ है। वहाँ की जो सब गोपिकाएं उसी भाव में, उसी इंतजार में है, उसी प्रेम में डूबे पड़े हैं। वर्षों को बीत गए, कृष्ण को गए, लेकिन वो प्रतीक्षा, वो प्यास, वो आस आज भी है। सब गोपिकाएं घेर करके श्री दाऊ भैया के पास विराजमान होकर के एक ही बात पूछते, दाऊ भैया बताओ ना, कन्हैया आए फिर लौट। उसने तो कहा था क्या होगा, पता नहीं ऐसी हमसे कौन सी भूल होगी, ऐसा कौन अपराध हमसे होगा, लेकिन फिर कभी आया। परसों की कह के गयो और बरसों दिए लगा, जाने क्या गलती भई जो मन से दिया बिसरा। आऊं आऊं कही गयो और कही गयो कोरियने, गणता गणता घस गया मारी आंगड़ियां रे रे, गणता गणता घसी गयो मारी आंगड़ियां रे रे। दाऊ भैया वो तो गया, फिर कभी खबर भी नहीं पड़ी। ऐसा कौन अपराध हमसे हो गया, ऐसे हमसे कौन से। आऊं आऊं कही गयो और कही गयो कोले अने, मैं आऊंगा कही गया था लेकिन आया क्या। आंखें बतला गई हमारी उसको देखते देखते, लेकिन अभी तक नहीं। आमन कही गयो अजब न आए, भूल गई। और गोपियां भाव विभोर हुई हैं और आंखों से अश्रु पना निकल रहे हैं। तब गोपियों का भाव, दाऊ भैया ने समझाया कि वो तो तुम्हें बहुत याद करता है, लेकिन समय नहीं, लेकिन तुम्हें तो संदेश मिला ही है ना। जब उद्धव आए थे तो उद्धव के द्वारा संदेश तुम्हें मिला ही था, क्योंकि उद्धव के पास भगवान ने संदेश दिया था। उद्धव को कहा था मत संदेश विमोचया, मेरा संदेश जाकर के उनको देना। पित्रों प्रीतिमा वहा, मेरे प्रेम में जो मेरे माता पिता, मेरे सब गोपिकाएं वो सब व्याकुल हो रहे हैं, उनको समझाना, मेरा संदेश उन तक पहुंचाना। क्या संदेश है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। भवती नाम वियोगो में, तुम्हारा और हमारा वियोग हो नहीं सकता। नहीं सर्वात्मना क्वचित, मुझ सर्वात्मक परमात्मा से जीव का वियोग केवल अविद्या के कारण होता है। विद्या प्रगटे तो फिर मिला ही हो। ये अज्ञान के कारण लगता है कि भगवान दूर है, कहीं मंदिर में, कहीं कोई तीर्थ में बैठे हैं। अरे भगवान तो सदैव हमारे निजी एकदम बिल्कुल भीतर सटे हुए, कहाँ जाएंगे। लेकिन हम अज्ञान में हैं, अविद्या से ग्रसित हैं, मोह हमें जकड़े हुए हैं। संसार की माया ने हमको ऐसा जकड़ रखा है कि हमें हमारे ही स्वरूप का पता नहीं चलता। हमारे ठाकुर जी हमारे साथ में, उन्हीं का पता नहीं चलता।
तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए उद्धव से भी निवेदन करती थी कि उद्धव तुम जाना और उस कन्हैया से कहें कि अगर वापस नहीं आना तो ना आना, लेकिन कम से कम हमारा मन तो हमें लौटा देना, हमारा दिल तो हमें लौटा देना। जे तो अखियां दे कोल नहीं रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, जे तो अखियां दे जे तो अखियां दे कोल नहीं रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, जे तो अखियां दे कोल नहीं रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्याम 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 दिल मोड़ दे, जे तो अखियां दे जे तो अखियां दे जे तो अखियां दे कोल नहीं रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, जे तो अखियां दे कोल नहीं रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। नित मैनू रिंदियां ने तेरियां उड़काने, तेरियां उड़काने, तेरियां उड़काने, नित मैनू रिंदियां ने तेरियां उड़काने, तेरियां उड़काने, तेरियां उड़काने, तेरे बिना होइयां आज अखियां उदासियां, अखियां उदासियां, अखियां उदासियां, वे मैं रोज रोज वे मैं रोज रोज वे मैं रोज रोज तैनू नहीं ओ कहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, रोज रोज वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, वे मैं रोज रोज तैनू नहीं ओ कहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, वे मैं रोज रोज तैनू नहीं ओ कहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, श्याम दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्याम दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्याम दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्याम दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे ओ जे तू अखियां दे ओ जे तू अखियां दे कोल नहीं हो रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां कोल नहीं हो रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्याम दिल मोड़ दे, ओ दिल मोड़ दे श्याम दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्याम दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्याम दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे ओ जे तू अखियां दे ओ जे तू अखियां दे कोल नहीं हो रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे कोल नहीं हो रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे कोल नहीं हो रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, अखियां दे कोल नहीं हो रहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। किन्ना चिर मारा दस कांदा उत्ते लिकाने, कांदा उत्ते लिकाने, वे मैं रोज रोज तैनू नहीं ओ कहना वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे,
गोपिकाएं तो पुकारती रही, लेकिन उनके प्रेम में बड़ा विवेक है, ध्यान रखना। ये संसार के जैसे लोगों के प्रेम की तरह प्रेम नहीं, जिसको तुम संसार के लोग प्रेम कहते हो। इस प्रेम के, ये संसार की गंदगी से और वासना से भरे हुए प्रेम की तुलना मत करना भगवान के प्रेम से, गोपियों के प्रेम से तुलना मत करना, बड़ा अपराध हो जाएगा। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो बड़ा विशुद्ध प्रेम है, वो तो निष्काम प्रेम है, वो कोई सामान्य प्रेम नहीं है। संसार की प्रेम में सकामता होती है, लेकिन परमात्मा के साथ प्रेम हो जाए तो उसमें निष्कामता होती है। संसार का प्रेम होता है तो हम चाहते हैं हमें मिले, हम मिले, हम एक जगह रहे, हम एक साथ रहे। संसार का प्रेम होता है तब हट होता है, मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे से मिलो, मेरे पास रहो, ये सब चीज हो, वहां हट होगा। लेकिन परमात्मा का जब प्रेम होता है तो उसमें कोई हट नहीं, कोई चीज नहीं। तब दूर रहो चाहे पास रहो, क्या फर्क है। तो ऐसे उस विलक्षण प्रेम की यहाँ चर्चा है। गोपिकाएं धैर्य बांधी हुई बैठी हैं, लेकिन एक भाव ध्यान रखना, गोपियों ने बलराम जी को भाव भेजा, आओ भैया हमारी तो एक ही आशा है, एक ही इच्छा है, एक ही काम है, क्या अब ये शरीर छूटे ना, इस शरीर का जो जल तत्व है, क्योंकि इस शरीर में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो जब ये शरीर छूटे, इससे प्राण निकले, तब इस शरीर का जो जल तत्व है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हरि हमारा यह जो जल तत्व है उस जल में प्रवेश करे, जिस जल में भगवान गोविंद नहाते हैं, जिस जल को भगवान, जिस कुएं के जल को भगवान गोविंद पीते हैं, जिस जल को परमात्मा ग्रहण करते हैं, उस जल में हमारा जल तत्व प्रवेश कर जाए। प्रभु हमारी एक प्रार्थना है, हमारे शरीर का जो वो वायु तत्व है उस वायु में प्रवेश करे जहां भगवान श्वास लेते हैं, कृष्ण जहां श्वास लेते हैं। हमारे शरीर का आकाश तत्व उस आकाश में विलीन हो जाए जिस आकाश में भगवान गोविंद रहते हैं। हमारे शरीर का तेज तत्व उस तेज में विलीन हो जाए जिस दर्पण में भगवान गोविंद अपना मुखमंडल देखते हैं, उस शीशे में विलीन हो जाए हमारे शरीर का तेज तत्व, अग्नि तत्व, जहां गोविंद अपना मुखमंडल देखते निहारते हैं। हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व उस माटी में मिल जाए जहां गोविंद अपने चरण धरते हैं। बस इतनी ही काम है। हर हाल में भगवान की सेवा में, जब प्राण चल रहे हों तब भी भगवान की सेवा में रहें, और अगर प्राण छूट गए तब ये शरीर भी भगवान की सेवा में काम आए। बस यही प्रार्थना लेकर के गोपियों ने अपना संदेश ठाकुर जी के पास दिया। ये शरीर भी काम, इसलिए देखा आपने जब हमारे यहाँ सन्यासी लोग जब शरीर त्यागते हैं तब उनको जल समाधि दी जाती है या भू समाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि जल समाधि इसलिए, भू समाधि इसलिए, ताकि ये शरीर किसी के काम, किसी जीव के काम आए। भगवान की सृष्टि में जो जीव है उनके काम आए ये शरीर, वरना ये किस, नहीं तो हमारा ये क्या मिला, ये भगवान का है दिया हुआ, भगवान को सौंपते थे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बाकी प्रेम की पीड़ा को तो या तो मीरा जानते हो या तो राधा जानती है, बाकी और कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा, राधा 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 जपते जपते मिट जाएगी बाधा, ओ प्रेम की पीड़ा जाने या जाने वो राधा मिट जाए
राधा हो राधा रटते रटते मिट जाएगी बाधा ओ प्रेम की पीड़ा हीरा जाने या जाने वो राधा। इस प्रेम के बेलक्षण भाव को प्राप्त करने के लिए आपको मीरा जैसी स्थिति चाहिए, राधा जैसी। प्रेम मर गे प्रेम मर गे प्रेम है गंगा की धारा। प्रेम मर गे प्रेम मर गे प्रेम है गंगा की धारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम नहीं मन भाव प्रेम तो प्रेम नहीं मन भाव प्रेम तो ये जीवन रे आना ओ प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा। तो प्रेम मीरा मीरा प्रेम अजर है प्रेम अमर है प्रेम गंगा की धारा की तरह है। तो ये गोपिकाओं का अद्भुत प्रेम है। इसके बाद में दाऊ भैया लौट करके जब द्वारिका में वापस आए, यहाँ उनकी तीर्थ यात्रा का विवरण है और द्विविध आदि जो राक्षस थे असुर थे बानर रूप में, उनका भी बलराम जी के द्वारा उद्धार हुआ, ये सब कथा आती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण के पास में दो जगह से निमंत्रण पत्र आया। एक पांडव लोग जो हैं वो यज्ञ करना चाहते हैं इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ, और दूसरी तरफ से जरासंध की कैद में 20,800 राजा बंदी थे, उनका पत्र आया कि प्रभु आप हमें बचाओ इस राजा की कैद से। तो भगवान ने उद्धव को पूछा कहाँ जाना, बताओ तुम तो हमारे मंत्री हो, बताओ पहले हमें कहाँ जाना चाहिए। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु हमें यज्ञ में जाना चाहिए, और जब दिग्विजय करने के लिए जाएंगे, दिशाओं को जीतने के लिए जाएंगे तो जरासंध को जीत लेंगे। और वही किया, पहले यज्ञ में गए, फिर जरासंध के वहाँ गए, और जब जरासंध के यहाँ जब गए तब उस समय वहाँ भगवान ने भीम के द्वारा भीम के साथ में जरासंध का मल्ल युद्ध करवाया और वहाँ उसकी मृत्यु हुई। और फिर उसकी कैद में जो 20,800 राजा बंदी थे वो मुक्त किए, और 20,800 राजाओं ने जो भगवान की स्तुति करी वो करने जैसी है। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, हमारे जीवन के सब प्रकार के संकटों को दूर करने वाली ये प्रार्थना है। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप सब बोलोगे। तो आप सब जो हैं एक बार बोलिए, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप। ये बड़ी सुंदर, और आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस श्लोक को अपने हर समय चलते फिरते आप प्रार्थना के समय आप इसको रख सकते हैं, और किसी भी संकट काल में आप हो उस समय इस मंत्र का स्मरण करिए। भागवत का परम सिद्ध मंत्र है, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः
बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जितने भी क्लेश हैं, दुख है, पीड़ा है, सब इससे दूर हो जाती है। आप इसको अपनी प्रार्थना में रखें, घर से बाहर निकले तब इस मंत्र का उच्चारण करें, किसी भी अवस्था में आप इसका स्मरण कर सकते हैं। फिर भगवान ने इन पांडवों के यज्ञ को पूर्ण किया, ये सब कथा होती है। और फिर एक बड़ी सुंदर चर्चा, सुदामा जी की चर्चा होती है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्र। प्रशांत आत्मा। अब सुदामा जी के विषय में जो भागवत में कहा है वो तो बड़ा अद्भुत कहा है, और हम जिस तरह से सुदामा को प्रकट करते, सामने प्रस्तुत करते, वो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। सुदामा क्या है, भागवत जी में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया कि सुदामा विरक्त है, यानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आसक्ति रहित है। सुदामा क्या है, बोले वो जितेंद्रिय है। सुदामा क्या है, बोले परम संतोष का धन जिनके पास है, भले बाहर का धन नहीं है लेकिन परम संतोष का धन है। कृष्ण स्यासी सखा, और सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान का परम सखा है वो, कोई ऐरा गैरा नहीं कि जिसको तुम दरिद्र बना करके घुमाओ। वो कौन है, कृष्ण स्यासी सखा। ब्राह्मणों और ब्राह्मण वंश का इतना ऊंचा स्थान, और ऊपर से केवल जाति का ब्राह्मण नहीं है, कर्म का भी ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्म बुद्धि है, ब्रह्म को जानने वाला है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। पत्नी है सुशीला। सुशीला एक दिन निवेदन करती है, सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ, द्वारिकाधीश तो मेरे परम मित्र हैं। तो जब तुम्हारे द्वारिकाधीश मित्र हैं तो एक बार मिलने क्यों नहीं जाते? बोले क्यों जाना? बोले अरे जब जाएंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगा। दासती द्रविणम भूरी सीधते थे कुटुंबिनी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सुशीला ने चाहा, सुदामा ने नहीं चाहा। सुदामा ने क्या चाहा, अरे सुशीला मैं भगवान से मांगूंगा, मित्र से मांगूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो मांगता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं अजाचक वृत्ति का ब्राह्मण। हाँ, पर एक बात हो सकती है, अब बुढ़ापा आ गया, शरीर का भरोसा नहीं, एक काम हो सकता है। बोले क्या? अयम ही परमो लाभ तमश्लोक दर्शनम। भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो तुझे धन चाहिए लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। तो देखो कितना फर्क है, ध्यान रखना। सुदामा को यहीं से हम गड़बड़ कर देंगे। सुदामा कोई पैसे लेने या धन लेने के लिए नहीं गए, सुदामा दर्शन से ले गए। पत्नी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप दर्शन करो, जाओ उनके पास, मेरी गरीबी मिट जाएगी। बोले लेकर के जाऊंगा क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो 4 मुट्ठी चावल उधार मांग करके लाई, मेरे पति आएंगे तब दे देंगे। उधार मांग करके लाए, भीख मांग करके नहीं लाई, ध्यान रखना, उधार लाए। क्योंकि पहले के समय में उधार चलता था, ऐसे ही चलता था। गांव गलियों में दुकानें तो बहुत दूर हुआ करती थी, तो इसलिए जब किसी की चीज कोई खत्म हो जाती तो अगल बगल पड़ोस से लेकर के काम चलाते थे। फिर ला करके जब दुकान से तो कोई सामान आता तो फिर हम दे देते थे। तो कहा मैं कुछ लेकर के आती हूँ, 4 मुट्ठी चावल जो मांग करके लाई, और एक कपड़े पर, जिनमें से कपड़ा था बेचारे के पास में, बांध करके सुदामा जी के हाथ में दिया। और सुदामा जी भगवान का नाम संकीर्तन करते भगवान की ओर चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। 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 हाँ, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम, और कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत अच्छा, इतना बढ़िया सुदामा हमने पहली बार देखा।
तो सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने उनका बड़ा स्वागत किया। द्वारिकाधीश उनको स्वयं द्वार पर लेने गए और सुदामा जी का हाथ पकड़ करके और अपने कक्ष में ले आए और वहां अपने पर्यंक पर बिठा करके वो स्वयं चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे। मुंह ठीक करिए इसका प्रिंसिपल को। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल नैन जल से ही ब्राह्मण देवता के चरण प्रक्षालन कर दिए। रानियों ने परात लाई थी, पानी लाया था ब्राह्मण के प्रक्षालन चरण प्रक्षालन के लिए, लेकिन भगवान सुदामा को देख करके इतने विफल उठे कि उनकी आंखों से अश्रु पनारे बहने लगे और कहा, सुदामा कितना समय लगा दिया मेरे पास आने में, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और यहाँ भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और कहा, सुदाम भोजन कराया सुदामा जी को, 56 प्रकार का भोजन हुआ। उसके बाद गुरुकुल की बात हुई और रात्रि के समय जब विश्राम की ओर जाने लगे, उसी समय सुदामा से भगवान ने पूछा, अच्छा सुदामा बताओ क्या लेकर के आए मेरे। अब सुदामा को संकोच होने लगा, कैसे बताऊं मैं, ये मैं चूड़े लेके आऊं, चावल लेकर के आया, कैसे बताऊं। उसी समय सुदामा जी जब संकोच करने लगे तो भगवान ने बोला, अरे सुदामा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम स्नामि प्रियतात्मना। मैं तो पत्र पुष्प जल फल से प्रसन्न हो जाता हूँ, तुमने क्या लाया है इसका थोड़ी महत्व है, अरे तुमने किस भाव से लाया है इसका बड़ा महत्व है। भगवान को किस भाव से दे रहे हो इसका महत्व होता है, कितनी मात्रा में दे रहे हो इसका कोई महत्व नहीं है। और जब भगवान ने वो पोटली छीनी और वो जब पोटली छीनी और वो जो चावल का पोटली लेकर के जब भगवान ने खोला देखा उसमें, अरे इसमें जो चावल है, सुदामा जी अरे तुमने तो मेरी इतनी सुंदर इतनी श्रेष्ठ वस्तु लिया है कि मुझे तो ये तो बहुत प्रिय है। और उसी समय भगवान ने एक मुट्ठी उठाई और मुख में डाल करके, संपूर्ण ऐश्वर्य विश्व का सब सुख में सुदामा को देता हूँ, और दूसरी मुट्ठी उठा करके मुख में डालना चाहते थे कि उसी समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रभु सब कुछ दे दिया है, और इशारे में सब कह दिया। और फिर सामने कह रही है कि प्रभु अकेले खाओगे क्या, हम नहीं खाएंगे, यहाँ प्रसाद तो सब ब्राह्मण देवता के घर का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। लेकिन मन ही मन सुदामा जी महाराज जो है विचार कर रहे हैं कि देखो कृष्ण कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितना मान देते हैं, वो ये भगवान होकर के इतना मान देते हैं, यही भगवान की विशेषता है। लेकिन विश्व का सब सुख सुदामा को दे दिया, सुदामा को पता ही नहीं। रात्रि भर आनंद के साथ में विश्राम हुआ, सब गुरुकुल की बातें हुई, विश्राम हुआ, प्रातः काल का समय हुआ, सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए और सुदामा जी को विदाई दी गई। सुदामा जी को जब विदाई दी गई, सब रानियों की आंखों में अश्रु थे, द्वार तक गए और सुदामा जी महाराज को विदा सुदामा जी महाराज को विदा किया गया। लेकिन सुदामा जी को पता ही नहीं कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। पीताम्बर भी जो उड़ाया था वो भी भगवान ने वापस ले लिया। और जैसे ही सुदामा जी वापस गए, मन ही मन विचार करने लगे, भगवान ने कितना मान दिया। वाहम दरिद्रो पापियान क्व कृष्ण स्त्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभित भगवान ने कितना मान दिया बताओ। मैं तो कुछ किसी भी लायक नहीं, लेकिन सारी सभा में मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया, आदर दिया भगवान ने। और एक काम भगवान ने बहुत अच्छा किया। बोले क्या? भगवान ने कोई दक्षिणा नहीं दी। बहुत अच्छे क्योंकि इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददा। मुझे धन नहीं दिया, ये अच्छा क्योंकि निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाता है तब वो भगवान को छोड़ करके केवल धन का ही चिंतन करता रहता। अच्छा किया भगवान ने कुछ नहीं दिया।
और जब घर लौट करके आए देखा तो वहाँ बड़े बड़े दिव्य भवन खड़े। अरे सुशीला जी आरती की थाली लेकर के आए। अरे बोले ये सुशीला ये सब क्या? बोले भगवान ने दिया। बोले वाह बधाई हो तुमको, तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। हमें तो जो हम जैसे गए थे वैसे ही लौट के आए, हमें तो कुछ नहीं। लेकिन एक बात है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। तुम्हें धन चाहिए था, तुम्हें धन मिल गया, और मुझे दर्शन चाहिए था, मुझे दर्शन मिल गया। यही तो है, भगवान किसी के भी मन की बात को रखते नहीं है। और यहाँ सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की सख्य भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ। इसके बाद में वेदस्तुति आदि के बारे में वर्णन हुआ। और फिर भगवान के वंशजों ने, पुत्रों ने संतों का अपमान किया। एक बार सांब को, जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है सांब है, सांब को साड़ी पहना करके उसके पेट में कपड़े बांध करके गर्भवती का नाटक करके और पल्लू उड़वा करके उसको जैसे ही संतों के सामने खड़ा किया, दुर्वासा, अंगिरा, भृगु आदि महात्मा बैठे थे। अच्छा बताओ महात्माओं, इसका क्या होगा? किम सत्कनयिष्यति, बेटा होगा कि बेटी होगी? ये आपसे बड़ा संकोच कर रही है, क्या होगा इसका? संतों ने क्रोध किया और कहा कि अरे दुष्टों जाओ, हम श्राप देते हैं, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा इससे। और श्राप मिल गया। जैसे ही श्राप मिला सब लोग घबराए। जब मूसल का टुकड़ा उससे निकला तो उस मूसल को उन्होंने किनारे जाकर के घिसा, सारे जंगल में उसको कण विराजमान हो गए, फैल गए। एरका नाम की बड़ी तीखी तीव्र घास बन गई। और उसके बाद में जब ये एरका नाम की घास बन गई और उसी एरका नाम की घास से बड़ी तलवार जैसी घास, वही आपस में लड़ झगड़ करके इसको आपस में मारते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है सारे जंगल से। एक टुकड़ा बचा था, वो समुद्र में फेंका। वही मछली जब निगल लेती है, जरा नाम के प्याद के जब जाल में वो मछली फंसती है, तो जब मछली के अंदर से वो नुकीला टुकड़ा निकलता है तो वो अपने बाण में लगा देते हैं। और जब बाण में लगा देते हैं वही भगवान के चरण में लगता है। 99 लाख यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। और भगवान ने उद्धव को उद्धव गीता का ज्ञान करा करके उद्धव को बताया, उद्धव निवृत्ति मार्ग अपनाओ और तुम बद्रिकाश्रम में जाओ। और भगवान से निवेदन जब महाराज उद्धव जी ने कहा कि प्रभु कलयुग में आपकी प्राप्ति का साधन क्या है, तब उसी समय उद्धव जी को सामने भगवान कहते हैं, उद्धव देखो मैं तुम्हारे ही सामने इस कलिकाल में भागवत जी के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हूं। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा ही स्वरूप रहेगा। मैं इसमें प्रवेश करूंगा, मैं कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा, मैं भागवत में प्रवेश करूंगा। इसलिए कलिकाल में श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। और देखते ही देखते भगवान ने इन समस्त जो द्वारिकावासी थे उनको कह दिया था कि सब द्वारिका से बाहर निकल जाओ। और 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे थे और भगवान के चरणों में जरा नाम के व्याध का बाण लगा। और जैसे ही भगवान के चरणों में जरा नाम के व्याध का बाण लगा, उसी समय भगवान ने एक रूप से श्रीमद् भागवत में और एक रूप से गोलोक को प्रस्थान कर लिया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विराजमान हो गए। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, यह भगवान का प्रत्यक्ष श्री विग्रह है, वांगमय विग्रह है, शब्दमय विग्रह है, अक्षरमय विग्रह है। इसलिए इसका दर्शन भी दर्शनात्मापनासनी, ऐसी भागवत की कथा है। फिर भगवान के जाते ही कलयुग का आरंभ हो जाता है। कलि के बहुत सारे दोषों का वर्णन किया गया। संयम नियम सब टूटेंगे, आयु क्षीण होगी। लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। पाप कर्म करते करते व्यक्ति सब अपनी आयु क्षीण करेगा, बुद्धि बल सब खत्म हो जाएगा, धर्म सब ह्रास हो जाएगा, लोग अपनी मनमानी करेंगे। तब भगवान कल की रूप में संभल ग्राम में विष्णु ब्राह्मण के घर में प्रकट होकर के सारे यवनों का संहार करेंगे, दुष्ट दुराचारियों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे भगवान। लेकिन कली में बहुत सारे दोष होने पर भी आप सब दोष से बच सकते हो। क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय, कलिर योग निधे राजन्यस्ते को समाहान गुणा
कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कीर्तन मात्र से भगवान का कीर्तन करो और इस कलिकाल में कलि के दोष से पार हो जाए। जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है वो कलि के दोष से बच जाता है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने पूछा, परीक्षित बताओ कथा सुन करके क्या अनुभव कर रहे हो, मरोगे तो नहीं ना? तो परीक्षित जी ने कह दिया, नहीं महाराज मैं नहीं मरूंगा। बोले फिर कौन मरेगा? बोले मेरा शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा। तो कथा सुन करके कैसा लग रहा है? बोले सिद्धोहम अनुग्रहितो उसमें भवता करुणात्मना, आपने करुणा करके मुझे सिद्ध बना दिया। बस गुरु जी का यही काम होता है, चेले को सिद्ध बना देना, परिपक्व कर देना साधना में। और उसी समय गुरुदेव अंतर्धान, सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी बैठे थे, तक्षक नाग आया, उनके शरीर का स्पर्श किया भले जरूर, लेकिन उनका शरीर चला, वो दिव्य देह धारण करके सबने सामने प्रकट हुए। उनके लिए विमान आया, विमान पर बैठ करके वो वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। तो निम्न गानाम यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे बहती ध्यान से सुनना बात को, जैसे समस्त नदियों में माँ गंगा सबसे श्रेष्ठ है। गंगा जैसे कोई नदी, गंगा सबसे श्रेष्ठ। निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे सब देवताओं में नारायण सबसे श्रेष्ठ है, जैसे सब वैष्णवों में भगवान महादेव सबसे श्रेष्ठ है, जैसे सब तीर्थों में काशी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, उसी प्रकार से सब पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत पुराणानाम इदम तथा क्षेत्राणाम उत्तमः काशी और पुराणानाम इदम तथा। पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण बताया गया है। तो इसलिए ये भगवान का साक्षात विग्रह है। और वृंदावन धाम तो भगवान का अपना घर है, इसलिए उसको तीर्थ में नहीं, वो तो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम समझ लो इसको। तो इस तरह से ये भागवत की कथा का आप हम सब ने नित्य ये यहाँ पर कथा का श्रवण किया। बड़ी भाग्यशाली होकर के इस कथा रस में आप हमने डुबकी लगाई। सज्जनों, जितना परमात्मा ने चाहा, ठाकुर जी ने जितनी प्रेरणा की, माँ भगवती राधा रानी ने जितनी कृपा की, उसी के अनुसार हमने इस प्रसाद को प्राप्त किया। और जिसका जितना पात्र था उसने उस हिसाब से इसको अपने पात्र में भरा होगा, क्योंकि बिना पात्र के तो ये रस टिकता नहीं ना। पात्र रस के लिए तो पात्र चाहिए, और कथा रस है तो कथा रस को प्राप्त करने के लिए पात्र कितने बने हो, उस पात्रता को देखना पड़ेगा। बस आप सब बड़े भाग्यशाली, कितना बखान करें। आपने बड़ी प्रेम पूर्वक इस कथा को आयोजित किया, बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को आयोजित किया, तन मन धन से आपने इसमें अपना सहयोग दिया। और नगर खेड़ी जी महाराज की कृपा से यहाँ पर अमृत की वर्षा हुई। देखो, एक वर्षा कथा की वर्षा तो चल ही रही थी, और थोड़ा फुहार उन्होंने ये थोड़ा ठंडक उन्होंने और दे दी कि भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। और सहयोग न देते तो बताओ कथा होती, 1 घंटा और कथा चल पड़ी कथा ये इस वर्षा के बाद। तो थोड़ा थोड़ा सुधी बड़ा आनंद के साथ में इस कथा रस का आप हमने पान किया। मैं समझता हूँ हमारी कथा की जो समिति है, मंदिर की जो समिति है, उसके द्वारा ये अथक प्रयास हुआ और आप सबने उसमें सहयोग दिया। मैं अपनी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपके द्वारा ऐसे ही शुभ कर्म, ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य निरंतर होते रहे, ऐसे ही ये मंगलमय यज्ञ यागाधिक कर्म आपके द्वारा होते रहे। इसी शुभकामना के साथ में, इसी प्रार्थना के साथ में कि ठाकुर जी आपको ये सामर्थ्य निरंतर देते रहें। और आप सब जितने श्रोता बंधुजन हैं, माताएं हैं, बड़े प्रेम से जिन्होंने इस कथा रस का आस्वादन किया, मैं सबके कल्याण की कामना करता हूँ। जिसकी जो मनोकामना है सब